नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्त्री और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर आ रही है बरेली से, जहां 22 जून को सुबह इज्जत नगर थाना क्षेत्र में गैंगवार मामले का मुख्य आरोपी बिल्डर राजीव राणा को पुलिस ढूंढती रही, मगर राजीव राणा के होटल पर जेसीबी चलने के बाद वो अपने कागज दिखाने पहुंचा। इस दौरान पुलिस ने आरोपी बिल्डर राजीव राणा को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि बवाल में आरोपित बिल्डर राजीव राणा का होटल सील करने के बाद बुलडोजर की कार्यवाही शुरू की गई। वहीं इस मामले में अपने आप को निर्दोष बताते हुए बिल्डर राजीव राणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पास सारे कागज हैं जिसको प्रशासन देखना नहीं चाह रहा है। एक तरफा कार्यवाही की जा रही है, मेरी तरफ से शुरुआत में कुछ नहीं किया गया, जबकि दूसरी तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसके कई सारे वीडियो सामने आए। पूरे मामले का सीसीटीवी निकाल लिया जाए कि किस तरह और किस तरफ से फायरिंग की कार्यवाही की गई। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और पैसे में इतनी ताकत हो गई, पैसे में इतनी ताकत हो गई कि हमारा घर छुड़वा दिया उस आदमी ने। अरे आप हटो, मैं चलता हूँ। आओ गाड़ी लेकर आइए, चलो मैं गाड़ी लेकर आओ, मैं चलता हूँ। सर, अभी पिछले दिनों प्लॉट पे कब्जा को लेकर एक बड़ी घटना बरेली में हुई थी। किस तरह की उसमें कार्रवाई हुई है, कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए क्या? विगत दिवस जो घटना घटित हुई थी उसके संबंध में इज्जत नगर थाने में 2 मुकदमे पंजीकृत हैं, 384/24, 386/24, दोनों गंभीर धाराओं में पंजीकृत मुकदमे हैं। इसमें अब तक टोटल 21 लोग हैं जो अकाउंट फोर किए जा चुके हैं। इसका मुख्य आरोपी अभियुक्त जो है राजीव राणा, राजीव राणा, इसके बारे में सूचना मिली है कि ये मौके पे पहुंचकर और कुछ अपने साथियों के साथ पहुंचा था वीडियो बनाते हुए। तत्काल जो मौके पे सीओ मौजूद थे उनके द्वारा इसको हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए भेजा गया है। डिटेल में इससे पूछताछ की जाएगी कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या क्या इसके पहलू थे, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, इसका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। इसके साथ साथ और भी जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो उसी के अलावा हमें इंसाफ चाहिए, इंस्पेक्टर से सबसे इंसाफ चाहिए। जो हमारे साथ में गलत कर रहे हैं, कोई अधिकारी हमारे सुनने को तैयार नहीं। जो कह रहा है वो सब इन्हीं के कह रहा है, हमारी कोई भी कहने को तैयार नहीं। इसलिए हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरा मकान तोड़ के ऐसे करवाएंगे और जैसे मकान बीडीए अप्रूव्ड है, हमारा होटल भी बीडीए अप्रूव्ड है, उसके बाद ही मकान तोड़ा जा रहा है। कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई पेपर मांगने को तैयार नहीं है, सिर्फ एक तरफा कार्रवाई। हम गलत हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस घटना से हमें दोषी ठहराया जा रहा है उस घटना का सीसीटीवी कैमरे निकाल लिए जाए, सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया जाए। वहाँ बैंक पे कैमरे लगे हुए हैं। जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन 5-6 दोस्तों को लेकर हमारा छोटा भाई अपने प्लॉट को खाली कराने गया था। वहाँ दूसरा पक्ष आया जिसका नाम आदित्य उपाध्याय और चन्नू पंडित है। उसने आकर एकदम से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमारे भाई के एक दोस्त ने जिसका नाम रोहित ठाकुर है, उसने सिर्फ अपने बचाव में 1-2 फायर किया। बाकी सारी फायरिंग, जितने भी फायर 50 फायर 100 राउंड जो हुए हैं वो सारे उसी की तरफ से हुए हैं, आदित्य उपाध्याय चंदू पंडित की तरफ से। हमारी को सुनेगा, हम सब जगह जाएंगे। हमारी को सुनने वाला तो हमारी को सुनने वाला नहीं है। आज आप सामने आए तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हमारा ये होगा, अपने लिए इंसाफ के लिए होगा अगला कदम। हम सरेंडर करेंगे आज। और अभी हम नहीं सरेंडर करने नहीं आए, सिर्फ हम सरेंडर करने नहीं, हम अपने डॉक्यूमेंट दिखाकर ये सच। सबसे पहले मुद्दा ये है जिस प्लॉट, एक मिनट, सबसे पहला मुद्दा ये है जिस प्रॉपर्टी को लेकर हमें दोषी ठहराया जा रहा है, जिसपे ये कहा जा रहा है हम कब्जा करने गए थे, उसको जाँच की जाए वो प्लॉट हमारा है या दूसरी पार्टी का है। कि हमारे पेपर है या नहीं, हमारा प्लॉट फर्जी है, असली है या नकली है, क्या है, वो दूसरी पार्टी अगर बताए मौके पर ये प्लॉट उसका है कि हमारा है, और फिर ये फिर प्लॉट है हमारा, उसके बाद भी हमारा प्लॉट छीना जा रहा है हमसे और हमारा घर तोड़ा जा रहा है। हमें तो कागज निकालने का मौका और पैसे में इतनी ताकत हो गई, पैसे में इतनी ताकत हो गई कि हमारा घर तोड़वा दिया उस आदमी। अगली खबर आ रही है शामली से, जहां जनपद शामली की थाना झंझाना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 2 अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्कर हैप्पी कुमार निवासी जम्मू कश्मीर, विक्रमजीत निवासी गुरदासपुर पंजाब को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 3 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत 30 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रक को भी सीज कर दिया है। पुलिस ने पकड़े गए मादक पदार्थ तस्करों का चालान कर जेल भेज दिया है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट।
दिनांक 26-27 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास झिंझाना थाना क्षेत्र में एक चौकी बिडौली है, वहां पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक टाटा ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोका गया और चेक किया गया तो उसमें 3 किलोग्राम अफीम बरामद हुई, जो लगभग 30 लाख रुपए कीमत की बताई जा रही है। इसमें 2 लोगों को पकड़ा गया। इसमें एक चालक हैप्पी जो जम्मू कश्मीर के रामगढ़ का रहने वाला है, दूसरा एक विक्रमजीत है जो गुरदासपुर पंजाब का रहने वाला है। इनके पास से जो है 3 किलोग्राम अफीम जो है मिली है। इन्हें जो है नियमानुसार गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर आ रही है बुलंदशहर से। बुलंदशहर सिकंदराबाद में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। जेसीबी की सहायता से दुकानों के आगे से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। भारी पुलिस बल के चलते अतिक्रमणकारी कोई विरोध नहीं कर सके। शहर में हो रहे अतिक्रमण हटवाने के लिए तहसील और नगर पालिका की टीम और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस प्रशासन ने जेसीबी की मदद से दुकानों के आगे बने अवैध चबूतरे, लोहे के जीने, सड़क किनारे बने अवैध टीन शेडों को तोड़ डाला। अतिक्रमण हटाने का अभियान प्रशासन द्वारा जेवर रोड से शुरू होकर दादरी गेट पुलिस चौकी तक चलाया गया। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। सर, आज अतिक्रमण पर अभियान चला है, क्या है पूरा मामला और कहां से कहां तक ये अतिक्रमण हटाया गया है? देखिए 21 जून को जो है एसडीएम मैडम की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। सारे व्यापारी बंधुओं के संज्ञान में ला करके कि पब्लिक को आवागमन में असुविधा हो रही है, सड़क पटरी पर अतिक्रमण है, ये निर्णय हुआ कि पहले अनाउंस कराया जाए। तो 4 दिन लगातार अनाउंस कराया गया। कल जो है एसडीएम मैडम की अध्यक्षता में अभियान प्रारंभ हुआ और खुर्जा पुलिस चौकी से लेकर के दादरी गेट चौकी तक सबको हिदायत दी गई या सबको समय दिया गया कि सड़क पटरी पर से आप लोग अतिक्रमण स्वयं हटा दें। उसी को फॉलो अप करने के लिए आज पुनः अभियान चलाया गया तहसीलदार साहब के नेतृत्व में और पुलिस बल और नगर पालिका की टीम के माध्यम से। तो जिन लोगों ने हटा लिया था उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं हटाया था तो नगर पालिका की टीम द्वारा उसको हटवाया गया। देखने में आता है कि जब अतिक्रमण कार्य किया जाता है, जब तो हटा लिया जाता है, उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर वहीं पर कब्जा कर लिया जाता है। लोग वक्त सड़कों पर अपनी ठेली और जो सामान है वो रख ले जाता है। क्या वजह है इस पर जो कुछ नहीं लग पा रहा है? जो ठेली और फल और सब्जी विक्रेता हैं ये ऑलरेडी पीएम स्वनिधि में आच्छादित हैं, रजिस्टर्ड हैं। इनको जो है शहर में जो भी वेंडिंग जोन बनाया गया था उस वेंडिंग जोन को कल चिन्हित कराया जाएगा, वहाँ बोर्ड लगवाया जाएगा और इनको जगह दी जाएगी कि आप वहीं पे ये अपनी ठेली लगाएं। तो कब तक ये वेंडिंग जोन के जो लोग हैं जो ठेली सड़क पर लगाते हैं उन्हें वो सुनिश्चित कर दी जाएगी जिसके वो अपना जीवन अपना यापन कर सकें? उनको जीवन यापन करने के लिए वेंडिंग जोन की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। कल चिन्हित करा दिया जाएगा, वहाँ खड़ा करके आराम से अपना सामान बेचें, सड़क पटरी पर जाम न लगाएं। यह अभियान निरंतर चलता रहेगा और जो भी सड़क पटरी पर रहेगा उसका सामान या तो जब्त होगा या हटाया जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि जनपद शामली के गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र में तैनात एक दारोगा के द्वारा घर में घुसकर बेकसूर लोगों के साथ गाली गलौज और मारपीट किए जाने और युवक को चौकी ले जाकर निर्मम पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके संबंध में ग्राम प्रधान के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। पीड़ित और ग्राम प्रधान द्वारा दारोगा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक से दारोगा के आतंक से निजात दिलाए जाने की मांग की है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कान। कहाँ के रहने वाले आप? गढ़ी अब्दुल्ला। अच्छा, आप एसपी ऑफिस आए हैं, क्या पूरा मामला है? मामला ये है सर, दरोगा साहब हमारे घर पे आए, उन्होंने आवाज़ लगाई, उनसे दूसरे से आवाज़ लगवाई, पूछा गया भाई कौन,
कि दरवाज़ा खोलो पहले फिर बताएंगे। अगर जी पहले आप बतला देते दरवाज़ा बाद में खोल देंगे कि कौन है। तो इतने मैं दीवार पर कूद के एक पुलिस वाला ऊपर आ गया और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने के बाद इरफान को बोले कि इरफान को तलब किया उन्होंने कि इरफान के नाम वारंट है, इरफान को दो। इरफान मेरा भाई है और दूसरा इरफान जो है जिसके नाम वारंट थे वो दूसरा इरफान है। इरफान ये मेरा भाई है, इसका नाम कोई वारंट नहीं थे। हमने कहा सर इसका नाम कोई वारंट नहीं है, ना इसके क्या कि ना कोई खिलाफ मुकदमा है, ना इसके नाम कोई वारंट है। हमारे दोनों भाइयों के नाम कोई वारंट नहीं है। फिर आधार कार्ड चेक किए, हमारे गाली गलौज करी, आधार कार्ड चेक किए कि तुमने फेक आईडी बनवाई है, फेक आईडी बनवाई है तुमने। ये आईडी देखने के बाद भी दूसरे भाई जाहिद जो हैं जिनके वारंट हुए थे उनका भी आधार कार्ड चेक करा, मगर जी दो के आधार कार्ड चेक कर लिए आपने, कैसे फेक हो सकते हैं। फिर वे चले गए, फिर जाने के बाद दोबारा आए, फिर दोबारा आने के बाद उन्होंने जाहिद को तलब किया। अब जाहिद उस टाइम वहाँ से फ़रार हो गए थे। जाहिद के फ़रार होने के बाद वो अब तुमने जाहिद को भगा दिया, मगर जाहिद तुम्हारे सामने ही थे जी अभी, अब वो चले गए। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे ले गए ज़बरदस्ती और मुझे पहले वहीं से घर से मारना शुरू कर दिया और घर से मारना शुरू जैसा कर दिया, घर फिर चौकी में ले जाकर इतना मारा जैसे मैं कोई बहुत बड़ा बदमाश हूँ। मैं तो आज तक के किसी से लड़ा भी नहीं सर। मेरा तो पूरे मोहल्ले में आप रिकॉर्ड पूछ लो, पूरे मोहल्ले में क्या पूरे गांव में पूछ लो सर। अगर कोई ये कहता है कि हाँ ये बंदा गलत है तो जो चोर की सज़ा हुई मेरी सज़ा। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं सर ये चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिल जाए, जैसा उन्होंने दरोगा साहब ने मेरे साथ ज्यादती की है, कुछ मुझे थोड़ा इंसाफ मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहान खान है, मैं प्रधान प्रतिनिधि गढ़ी अब्दुल्ला हूँ। अच्छा, आप डीएम एसपी ऑफिस पहुँचे हैं, पूरा मामला क्या है? और मामला ये है, हमारे यहाँ चौकी इंचार्ज हैं मिस्टर नरेश कुमार जी, उनके संबंध में हमारा कप्तान साहब से मिलना हुआ। उन्होंने हमें आश्वासन दिया। बीते कुछ दिनों से, कुछ महीनों से आए दिन घटनाएं घटती हैं चौकी में। उठा के ले आया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, फिर उनको 151 में अपनी जान बचाने के लिए चालान कर दिया जाता है। बाज़ार में घुस के लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, ज़बरदस्ती अनावश्यक रूप से बाज़ारों में चालान किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। गाँव के लोग त्रस्त हैं। हम उसी के संबंध में जो है कप्तान साहब से मिलने के लिए आए हैं, अपनी गुहार लगाने के लिए आए हैं। और परसों भी एक घटना घटी गई, जो एक फुरकान नामक व्यक्ति था, उसको जो है ज़बरदस्ती घर से लगाया गया और उसके साथ मारपीट की गई। ना कोई इस पर मुकदमा था, ना कोई इसका कोई मामला था, उसके बावजूद इतनी बेरहमी से मारपीट की गई, जो बहुत निंदनीय है। इसी संबंध में हम आज जो है कप्तान साहब के यहाँ आए हैं और अपनी बात रखने के लिए उनसे मुलाकात करके उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की। अगली खबर आ रही है कर्नाटक से। बता दें, कर्नाटक के हावेरी में भीषण रोड एक्सीडेंट में 13 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हावेरी में ब्यादगी तालुक के गुंडेन हल्ली चौक पर शुक्रवार तड़के एक वैन के एक ट्रक से कथित तौर पर टकरा जाने से 13 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक दुर्घटना तड़के करीब 3:45 बजे उस वक्त हुई जब वैन हावेरी जिले के ब्यादगी में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वैन में कुल 17 लोग सवार थे। उन्होंने बताया कि इनमें से 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य लोगों को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।